नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कल रॉबर्ट नॉजिक के बारे में बात किए थे, पहला वीडियो जो बना था उनके संबंध में हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने का प्रयास किए थे। और आज जैसा कि मैं आपको बताया था कि उनके द्वारा जो राज्य के संबंध में विचार दिए गए हैं और उनके इंटाइटलमेंट थ्योरी की चर्चा जो है हम लोग बात किए थे कि करेंगे, उसी की आज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि पहला जो वीडियो है आप उसको देख चुके होंगे, तो आपको ये आज का वीडियो जो है वह काफी जो है दोनों को एक दूसरे को कैरी फॉरवर्ड करने में आपको कई सी चीजें जो है आसान होगी, समझने में जो है आपको सुविधा होगी। चलिए, तो आज जो है हम लोग बात करेंगे उनके म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वह राज्य के संबंध में कल हम लोग बात किए थे कि वह राज्य के संबंध में क्या विचार देते हैं और वह एक समझौतेवादी के रूप में भी जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और राज्य की अवधारणा क्यों हुई और वह जो बात करते हैं वह बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यह चीज जो है बदल जाता है कैसे, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी में यह चीज जो है वह आगे चल करके बन जाता है म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी में। और यह फिर जो है बाद में कुछ समय के बाद मैं चर्चा करूंगा इस पर बारी बारी से। पहले एक बार मैं इसको लिख लूं, उसके बाद जो है यह कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी के रूप में काम करने लगता है। और उसके बाद जो है यह फिर से एक रूप अपना चेंज करता है और यह रूप जो है वह बदल जाता है डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। देखिए, ये रॉबर्ट नॉजिक जो है इसी प्रकार की जो है वह बात करते हैं। क्या करते हैं इसके अंतर्गत, देखिए, जब हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं तो रॉबर्ट नॉजिक क्या कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग होते हैं उसको प्रॉपर्टी के अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसा कि लॉक ने भी उसकी बात की थी जो पहले वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा किए थे, है ना। वह जो है वह सोचने समझने लायक और विवेकशील व्यक्ति होते हैं और उनको प्रॉपर्टी का अधिकार होता है। उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो होती है वह राज्य की होती है और इसी पर्पस से जो है वह राज्य का निर्माण होता है। उसी के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है उसकी चर्चा यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक करते हैं। देखिए, जब यहाँ पे लोग होते हैं वह अपनी जब संपदा अर्जन करते हैं, जमा करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी संपदा की रक्षा होनी चाहिए, हमारी रक्षा होनी चाहिए। इस कारण से जो है वह सब लोग मिल करके एक एजेंसी बनाते हैं जो म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। और वह एक दूसरे को लोग जो है वह सुरक्षा प्रदान करते हैं आपस की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जो है वह लोग व्यस्त होने लगते हैं और उस तरफ जो है वह ध्यान नहीं दे पाते। वह लगता है कि फलना देख रहा होगा, उनको लगता है कि वो देख रहा होगा और सुरक्षा की व्यवस्था जो है धीरे धीरे गड़बड़ाने लगती है। जब उनका काम बढ़ने लगता है लोगों का, तो वह सोचते हैं कि जो है यह व्यवस्था सुरक्षा जो है वह सही ढंग से नहीं हो रही है, तो हम लोग जो है ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लोगों को जो है यह काम सौंप देते हैं और उसके बदले में जो है हम लोग उसको कुछ पैसा दे देंगे। अब होता यहाँ पर देखिए क्या समस्या हो रही थी कि जो सब लोग मिल करके जो है लोग ये सुरक्षा के काम कर रहे थे, लेकिन उसमें किसी प्रकार की पेमेंट वगैरह या पे करने की व्यवस्था नहीं थी। सब लोग जो है आपस की अंडरस्टैंडिंग से जो है वह सुरक्षा कर रहे थे, ठीक है ना।
और इसी कारण से जो है यहाँ पर सुरक्षा में कमी भी हो रही थी और इनके काम भी बढ़ते जा रहे थे। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस प्रकार की हम लोग कार्य करें कि कुछ लोगों को इस कार्य के लिए स्पेशल रखें कि तुमको कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे सामानों की रक्षा करो और तुम्हारी जो आवश्यकताएं होगी वो हम लोग सब पूरा कर देंगे, मतलब उसको पे करेंगे, उसको जो इतनी आवश्यकता है राशि उसको हम लोग प्रदान करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो है जब व्यवस्था होती है तो यह एजेंसी जो बनती है वह कॉमर्शियल हो जाती है, यानी कि एक ट्रेड जिस प्रकार से कंपनी करती है वह इस प्रकार से यह भी कार्य करने लगती है। और यह धीरे धीरे जो है यह एजेंसी जो अपना सुविधा होती है सुरक्षा देने की और विधि व्यवस्था बनाए रखने की, उस विधि व्यवस्था में यह कई सारे कंपनियां जो है, कई सारी एजेंसियां जो है वह आ जाते हैं, एक नहीं कई सारे आ जाते हैं। ठीक है, और जब इस तरह से कई सारे कंपनी आ जाती है तो स्वाभाविक सी बात या ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीजें सस्ती होती है या जो अच्छे चीजों में क्वालिटी की होती है और कम प्राइस की भी होती है वह व्यक्ति उसी को चुनता है ना। तो यहाँ पर फिर से जो है कंपटीशन होना शुरू हो जाता है इन कॉमर्शियल एजेंसियों के बीच में। समझ रहे हैं बात को? इन कॉमर्शियल एजेंसियों के बीच में जो है कंपटीशन होने लगता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो कई सारी टेलीफोन की टेलीकम्युनिकेशन एजेंसियां हैं, है ना, और पहले इससे और भी ज्यादा थी, लेकिन आप देखते होंगे कि कोई खास कंपनी जो है वह लीड कर रही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है वह इसी प्रकार की व्यवस्था थी। बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी का गठन होता है, कई सारे लोग आते हैं कि हाँ भाई हम सुरक्षा करेंगे, हाँ भाई हम सुरक्षा करेंगे, हम काम ज्यादा करेंगे, पैसा भी कम लेंगे, तो लोग उसको प्रेफर करने लगे। लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था होने लगी तो इन्हीं कई सारी कंपनियों के बीच में से कुछ गिने चुने कंपनी जो है वह सब पर छाने लगी। कुछ ऐसे प्लान, कुछ ऐसे स्कीम लेकर के कुछ एजेंसियां आई जो वह अन्य सारे पर जो है वह भारी पड़ने लगी, और वह जो है एजेंसी कुछ जो जिसकी संख्या रह गई वह जो है वह डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के रूप में कहलाई। और ये डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो होती है मित्रों, उसी को आज हम लोग राज्य के रूप में देखते हैं। चल नहीं रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राज्य के रूप में हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि यह डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो होती है वह अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाने हेतु वह सब कुछ कर सकती है। ठीक है, और संपत्ति की रक्षा करेगी, विधि व्यवस्था बना करके रखेगी। ये इस तरह के विचार जो है वह रॉबर्ट नोजिक देते हैं, याद रखिएगा इसको। और उसके बाद जो है वह इंटाइटलमेंट थ्योरी देते हैं। इंटाइटलमेंट थ्योरी में वह कहते हैं कि जस्ट और अनजस्ट की बात करते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। तो वह कहते हैं कि अगर आपकी आवश्यकता है और कोई सामान आप जो है खरीदते हैं, कोई रखते हैं, तो वह जस्ट जो है वह नहीं है। अगर आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं तो वह कभी जस्ट नहीं हो सकता है। और जस्ट करने के लिए भी जो है वह प्रक्रिया बताते हैं। वह आगे हम लोग कल की वीडियो में बात किए थे कि वह रॉल्स के अगेंस्ट में बात करते हैं, रॉल्स की आलोचना करते हैं। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे कि वह कैसे जो है वह रॉल्स की तरफ भी वह मुड़ते हुए आपको दिखेंगे। समझ रहे बात को? वह कल हमने बात की थी कि वह रॉल्स की आलोचना करते हैं और करते भी हैं, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनके खिलाफ में ही जो है वो एनार्की स्टेट ऑफ इथियोपिया जो उनकी पुस्तक है 1974 में जिसकी चर्चा हम लोग कल किए थे, उसमें उन्होंने उनके आलोचना में ही वह किताब लिखी है और उसके संबंध में राज्य संबंधी जो है वह विचार भी दिए है ना। तो लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो है वह कैसे रॉल्स की तरफ झुकते हुए भी आप देखेंगे आप।
ठीक है। तो वह जस्ट और अनजस्ट की जो मैं बात कर रहा हूं इंटाइटलमेंट थ्योरी की, इंटाइटलमेंट थ्योरी, इसके दो वह मेथड बताते हैं कि कैसे जो है वह संपत्ति प्राप्त किया जा सकता है और वह जस्ट होगा। तो पहला जो वह बताते हैं जस्ट और लेजिटिमेट एक्विजिशन, लेजिटिमेट एक्विजिशन, और दूसरा जो वह बताते हैं जस्ट और लेजिटिमेट ट्रांसफर, जस्ट और लेजिटिमेट ट्रांसफर। अर्थात दो तरीके से, एक तो जो है आप संपत्ति जो है वह सही तरीके से और बिना किसी के अशांति फैलाए हुए जब आप प्राप्त करते हैं नियम के अनुसार विधि सम्मत तरीके से, तब वह जो है वह लेजिटिमेट इक्विजिशन होगा और वह चीजें जो है वह जस्ट होगी। और दूसरा जो तरीका है वह चीजें जो है आपकी नहीं है, जिसकी वो है वह आपको खुद एक विधि द्वारा स्थापित जो व्यवस्था है, जो नियम है, उस नियम के आलोक में वह आपको हस्तांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, तो वह संपत्ति भी जो है वह जस्ट होती है। और वह कहते हैं आगे, हालांकि कल भी हम लोग इसकी बात किए थे कि राज्य जो है वह टैक्स लगाता है, उसको वह दरकिनार करते हैं कि राज्य को टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह टैक्स जो है अपनी इच्छा से नहीं देना चाहता है, और वह अपनी जो संपत्ति होती है जिस पर टैक्स लगाया जाता है वह अपने लेबर के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर उसको प्राप्त करता है। और यह जबरदस्ती जो टैक्स होता है गरीबों के कल्याण के लिए या अन्य विकास के लिए जो लगाए जाते हैं टैक्स, वह बाध्य कर करके प्राप्त करना ठीक नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर अमीर व्यक्ति अगर चैरिटी का काम खुद अपनी इच्छा से करना चाहता है तो वह चीजें जो है वह जस्ट होगी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। वह कहते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है या हस्तांतरण हो रहा है, उस स्तर पर जो विषमता उत्पन्न होती है उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करने का जो है, पुनर्वितरण करने का कार्य जो है वह नहीं किया जाना चाहिए, वह जो है अन्यायपूर्ण होता है। और यह जब अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो जाती है, मान लेते हैं कि उत्पादन और किसी स्टेज पे किसी के साथ जो है वह अच्छा नहीं होता है, अनजस्ट तरीके से का उसके साथ व्यवहार होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ जो है वह इस तरह की चीजें होती है, तो वह फिर कहते हैं कि अगर किसी के साथ अनजस्ट व्यवहार होता है या उसके साथ जो है इस तरह की चीजें होती है, तो सरकार जो है उस अनजस्ट को जस्ट कर सकती है। यहीं पर जो है रॉबर्ट नॉजिक वह रॉल्स की तरफ होते हुए दिखते हैं। समझ रहे बात को। रॉल्स में हम लोग चर्चा किए थे कि जो लिस्ट डेवलप्ड पर्सन है, पीपल है, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करने के कार्य जो है वह करते हैं कि उसके लिए जो है विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति के लिए जो लिस्ट डेवलप्ड है। और यही जो है फिर यहाँ पर रॉबर्ट नॉजिक भी कर रहे हैं कि जिसके साथ अनजस्ट हुआ है उसको जस्ट करने के लिए सरकार कुछ कार्य कर सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है। तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रॉबर्ट नॉजिक जो है फिर से वेलफेयर स्टेट, थोड़ा सा मरकर पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, इंक लगता है खत्म हो रहा है। खैर, वेलफेयर स्टेट की तरफ जो है कल हम लोग बात किए थे कि वह वेलफेयर स्टेट के खिलाफ है, लेकिन आज हम लोग फिर देख रहे हैं कि वह वेलफेयर स्टेट की तरफ भी जो है वह झुकता हुआ नजर आ रहा है, रॉल्स के तरफ जो है वह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। समझ रहे हैं बात को। तो ये दोनों वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो दोनों का आपको कंप्लीट रॉबर्ट नॉजिक के बारे में समझ डेवलप हो जाएगी कि जो है वह क्या कहते हैं, उनका एंटाइटलमेंट थ्योरी क्या कहता है, उनके राज्य के संबंध में जो है वह क्या विचार देते हैं, वो म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी की बात क्या करते हैं, वह जॉन लॉक जो थे उनसे वह किस प्रकार अटैच्ड हैं,
है। इन सारी चीजों को जो है आप दोनों वीडियो में कंक्लूड कर करके देख सकते हैं। तो यही थी रॉबर्ट नॉजिक के संबंध में चीजें। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी और इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने आगे इसे जरूर फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।